डेल्टा प्लस का खतरा हमारे देश में मंडरा रहा है। 52 यानी कि 50 से ज्यादा केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 2 मौतों की पुष्टि हुई, लेकिन विश्वास जी एक उज्जैन में बता रहे हैं। कोई बात नहीं, यह खतरा बहुत बड़ा है। जय प्रताप सिंह जी, जिस तरह से लोग जैसे ही आप प्रतिबंधों में छूट देते हैं सरकारें विभिन्न राज्यों की, लोग थोड़े से बेपरवाह हो जाते हैं और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है, उसका खतरा हमें भुगतना पड़ता है। क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कोई जागरूकता की भी आवश्यकता है? क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? सर आ रहे हैं विश्वास जी आपके पास। देखिए, तो पहले दिन से ही जब ये 2020 में संक्रमण शुरू हुआ था, लॉकडाउन हुआ था प्रधानमंत्री के द्वारा, जब लॉकडाउन किया गया था 2 महीने के लिए, उसके बाद बराबर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे सभी अधिकारी या नेता कोई भी होगा, हमेशा हम लोग इस बात को कहते हैं कि मास्क पहनना अनिवार्य है, 2 गज दूरी रखना चाहिए और हैंड वॉशिंग, आपको हाथ धोना चाहिए। गांव में घर के अंदर आपको सफाई पूरी रखना चाहिए। ये बराबर पिछले 1.5 साल से हम लोग कहते आ रहे हैं। आपने भी देखा और हमने भी देखा कि 2020 में जब बिल्कुल न्यूनतम पर हमारे केसेस आ गए थे तो एक प्रकार से फिर लापरवाही शुरू हुई और फरवरी मार्च से लेके फिर ये जो तीव्रता के साथ ये जो संक्रमण शुरू हुआ और इसमें बहुत सारे लोग का नुकसान भी हुआ। इसके बाद जो अभी इस समय की स्थिति है, जब हमारा अगेन न्यूनतम पर आ चुका है, फिर वो लापरवाही शुरू हो गई है। चाहे आंशिक कोरोना कहिए, चाहे वो फुल लॉकडाउन कहिए, अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं और न मास्क पहन रहे हैं और इसको कर रहे हैं। इसलिए हमने अपना वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से बढ़ाया है कि कम से कम हमारे वो समाज जो अभी कुछ भी नहीं मान रही, तो उनका वैक्सीनेशन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़े अभियान के साथ हमने शुरू कर दिया है। और ये 1 जून से हमने शुरू किया है, 18 से 44 वाला 1 मई से शुरू किया था, अब इसको और तेज़ी कर दिया हमने। बहुत धन्यवाद जय प्रताप जी, धन्यवाद आपका। और अब हमारे साथ विश्वास जी और प्रताप सिंह जी, आप दोनों ही रहेंगे। प्रताप सिंह जी, यही बात जी, विश्वास जी आ रहे हैं आपके पास में। प्रताप सिंह जी, वो जागरूकता, क्योंकि ये एक अदृश्य खतरा है, आप और हम सब जानते हैं। पहला दूसरा दोनों वेरिएंट्स ने हमें काफ़ी परेशान किया और डेल्टा प्लस और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा संक्रामक हो सकता है। विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आप सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ क्या कोई जागरूकता अभियान भी लोगों को अभी भी आप बताएंगे कि इससे कैसे बचना है और इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सर देखिए, कल कैबिनेट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की उपस्थिति में जो कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें ये तय हुआ, खुद रघु शर्मा स्वास्थ्य मंत्री, तमाम मंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी। सबका एक ही था, हम पहले भी जन अभियान चला चुके हैं और कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन शुरू कर चुके हैं। बहुत लंबा अभियान यहाँ राजस्थान में चला और राजस्थान के मैनेजमेंट की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ की, चीफ मिनिस्टर की तारीफ की। मैं हमेशा कहता हूँ, आज जब ये बार बार इस तरह से बोल रहे थे सारंग साहब, मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो बार बार कहते हैं राहुल गांधी जी ने ऐसा कह दिया, कांग्रेस ने ऐसा कह दिया। अरे भाई साहब, आपको हमेशा एक तो राहुल गांधी जी दिमाग में बैठ गए, तो यदि राहुल गांधी जी कोई अच्छी बात कहते हैं तो उसको स्वीकार करो, स्वीकार करके एक्शन की तैयारी करो। आज डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है और यदि कांग्रेस कोई सुझाव दे रही है, राहुल गांधी सुझाव दे रहे, तो उसको पॉजिटिव वे में स्वीकार करना चाहिए। इस देश में ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई भारत की है। और भारत की लड़ाई में आप जिस तरह से टोंटबाजी में बात करते हैं, ये केंद्र सरकार के नेताओं को या उनको शोभा नहीं देती। जब लड़ाई बीजेपी कांग्रेस को मिलकर लड़नी है, पूरे देश को मिलकर लड़नी है। आपने कहा वैक्सीनेशन में राजस्थान नंबर 1 है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। और भी काम हो, जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। जहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार काम करेगी, जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार काम करेगी। कोई ऐसो आराम नहीं कर रहा है, हर आदमी भाग रहा है, सड़कों पर दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, क्योंकि चुनौती बड़ी है। और जब मौत की जंग लोगों ने लड़ी है, तो उसमें सबसे ज्यादा आपकी सरकार भी खड़ी थी, हम भी खड़े थे, सब लोगों ने मिलकर लड़ी है। लेकिन हमने, पूरे देश ने देखा, जब आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही थी, हमें कम मिल रही थी। गुजरात में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के इंजेक्शन फालतू पड़े रहे, राजस्थान चिल्लाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, बीजेपी के नेता राजस्थान के बोलते रहे हमें ऑक्सीजन नहीं मिला। फिर मैं कह रहा हूं, अभी भी इस वक्त जब डेल्टा प्लस की तैयारी हो रही है, हमारे यहाँ सब बच्चों के सारे हमने आईसीयू तैयार किए हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री घूम रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जितना राज्य कर सकते हैं करेंगे, लेकिन अब इस झगड़े को बंद करो। लोगों को कोई मतलब नहीं है कांग्रेस बीजेपी का कौन सा नेता कौन सा सियासी बयान दे रहा है। लोगों को अब सिर्फ ये मतलब है वैक्सीन लग जाए और सब पार्टियां मिलकर, सब लोग मिलकर, यदि इस महामारी में भी काम नहीं कर सकते
तो फिर हम कभी भी नहीं कर सकते। इस वक्त तो तिरंगा हाथ में लो और ये तय कर लो, ना ये जाति की लड़ाई है ना धर्म की, बहुत ये बढ़िया। तो देश की जनता को विश्वास जी, बचाने की लड़ाई है।